Okay, today we are going to see the further questions of objective assignments, units and measurement. Question number 16. Right. So in the given relation, the dimensional formula for k, k के लिए डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला निकालना है. तो डायमेंशनलेस होना चाहिए. कॉस एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो आर्ग्यूमेंट है डायमेंशनलेस, दे देमसेल्फ आर डायमेंशनलेस. के एक्स शुड बी 1, के शुड बी 1 बाई एक्स, तो इसका एल माइनस 1, तो दैट्स ऑल, एल माइनस 1 आ जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज दिस, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव द 1 mm एक्यूरेसी, है ना. ये लिस्ट काउंट हो गया, डेल्टा एल हो जाएगा, है ना, ये एल हो जाएगा. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड. द टाइम of oscillation is 100 oscillations is measured by the stopwatch of least count 0.1 centimeter. The percentage error in G, तो G को पहले हम पेंडुलम के फार्मूले, इससे G को लेफ्ट साइड में कर लेंगे, स्क्वायर वगैरह करके ये आ जाएगा, है ना. अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फार्मूला लगाएंगे. पावर आ गया है तो ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं रहेगा. इसकी पावर 1 है तो एज इट इज़. और एरर्स आर एडेड, ये डिनोमिनेटर की क्वांटिटी भी प्लस होती है ना. पावर आगे आ गई, तभी हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल, पहले डेल्टा टी की निकाल लेते, डेल्टा टी बाई टी. टोटल टाइम इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड, और चेंज इन एरर इन टोटल टाइम विल डिपेंड अपॉन द व्हाट इज कॉल्ड एरर इन टाइम पीरियड, है ना. तो डेल्टा करते, ये तो कांस्टेंट है, इसमें एरर आया तो इसमें भी एरर आएगा, या इसमें एरर आया तो इसमें भी एरर आएगा. तो डिवाइड कर दिया 2 को 1 से, है ना. तो ये डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, और ये कितना दिया, एरर इन द टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन 0.1 दिया स्टॉप वॉच की लिस्ट काउंट. और ये टोटल टाइम कितना होगा, इट विल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड, तो 100 इंटू 200 सेकेंड टोटल टाइम है, वो पुट करेंगे यहाँ पर, है ना. मोर टाइम के लिए ऑसिलेशन करते, क्योंकि ये तो फिक्स है एरर. इतनी ज़्यादा ऑसिलेशन लेंगे तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो एरर कम होगी. एक ऑसिलेशन करते तो यहाँ पे 2 ही आता है बस, तो बहुत बड़ी एरर हो सकती थी. डेल्टा एल कितना दिया है, 1 mm दिया है ना. यहाँ पे देखो, नोन टू हैव 1 mm एक्यूरेसी, डेल्टा एल होता है, ये लिस्ट काउंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का. तो 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ इज 200, तो डेल्टा एल बाई एल इज, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके तभी इनकी वैल्यूज पुट कर दी, डेल्टा एल बाई एल की और डेल्टा टी बाई टी की. सॉल्व करने से 0.2%. ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तुम लोगों को, दिस पॉइंट इज क्रूशल, है ना. एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है. राइट, नो प्रॉब्लम, आई थिंक दिस शुड बी डन ईजिली. यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ फिर से. टोटल टाइम इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड, और चेंज इन एरर इन टोटल टाइम विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू एरर इन द टाइम पीरियड, है ना. तो डेल्टा टी डिवाइड करने से ये आता है, और ये तुम्हें इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट दिया हुआ है. टोटल टाइम जो है यहाँ से निकाला हमने, ठीक है. दिस नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड ऑफ ईच ऑसिलेशन 200 सेकेंड आया, ठीक है. तो पुट कर देंगे यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज सो एंड सो, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द मेजरिंग मास एंड स्पीड, है ना. तो मास एंड स्पीड का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख के प्रोपगेशन ऑफ एरर का फार्मूला बनाएंगे. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये तो कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे. मास का पावर आगे आ गई वेलोसिटी की 2, मास की पावर 1 है तो यहाँ पे 1. तो मास की परसेंटेज एरर दी है, वॉल्यूम वेलोसिटी की दी है, सॉरी, और 2 आगे आ गया था, तो 8% आंसर है. 19. बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच इन टाइम दिस मच द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद एरर लिमिट्स. तो पहले विदाउट एरर लिमिट्स निकाल देंगे. ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो विल बी डिस्टेंस अपन टाइम, तो ये आ जाएगा, है ना. फार्मूला क्या बनता है, वी इज इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम. डिवीजन एंड क्वेश्चन के फार्मूला ऐसे बनता है, डेल्टा वी बाई वी, इसका डेल्टा एस बाई एस,
और इसका डेल्टा टी बाई टी। डिनोमिनेटर की क्वांटिटी में भी प्लस आता है एरर्स में, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाल ली पहले विदाउट एरर से, अभी एरर इन वेलोसिटी भी, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके ये सब वैल्यू दी हुई है। डेल्टा एस दिया है, जो प्लस माइनस के बाद की वैल्यू होती है वो डेल्टा होती है ना। इसमें भी ये डेल्टा टी होगा, ये डेल्टा एस होगा। उन पहली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है वो एस है, ये डेल्टा टी है और ये टाइम है। तो इसको इधर बेच के सिंप्लीफाई किया है तो ये 0.30 आ गया डेल्टा वी, एरर इन द वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी प्लस माइनस एरर, तो ये एक्चुअल इतनी प्लस माइनस एरर हो सकती है 0.3 की बाय द गिवन मेजरमेंट्स, है ना। गिवन वैल्यूज़ में इतनी एरर हो सकती है। गॉट इट। तो ये फार्मूला होता है, डिवीजन का कोई फार्मूला है तभी भी ऐसा होता है। इनटू कोई होता है, जैसे ऐसे वी इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट में एरर निकालनी, तो उसमें भी ऐसे ही आता है फार्मूला। यहाँ पे डेल्टा एस बाई एस आ जाता है, एस इज वी इंटू टी है, तो यहाँ पर डेल्टा एस बाई एस, यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी यहाँ पे। तो एरर एंड डिवीजन के, आई मीन प्रोडक्ट एंड डिवीजन के लिए सेम फार्मूला आता है। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी होगी रेशियोज में प्लस हो जाएगी, एरर अपॉन इट्स एक्चुअल वैल्यू, एरर अपॉन इट्स एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे प्लस होगा चाहे वो डिनोमिनेटर में ही क्यों ना हो टर्म, वो पावर होती तो आगे आ जाती, ठीक है। 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज एरर इन द अबव रिलेशन, है ना, अबव क्वेश्चन इंटू 100 हो जाता है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, है ना। तो ये जितना आया था ये डेल्टा वी है और ये वी है, डेल्टा वी अपन वी इंटू 100, तो 8.7% आ रही है। ये फार्मूला दिया है आर का, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये डेल्टा वी और ये वी है, ये डेल्टा आई एंड ये आई है। तो व्हाट इज द टोटल एरर इन आर। तो ये प्रोपिगेशन ऑफ एरर वाला फार्मूला लगाया, डेल्टा वी एंड वी दिया हुआ है और डेल्टा आई बाई आई भी दिया हुआ है। बाद वाला टर्म डेल्टा होता मैंने बताया, पहले वाला एक्चुअल वैल्यू होती। तो 5 + 2 7% आएगा ये, ठीक है। ये डेल्टा होती, ये एक्चुअल वैल्यू होती गिवन फिजिकल क्वांटिटी में, ये एरर होती, ये एक्चुअल वैल्यू होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज दिस, द period of oscillation of simple pendulum is this much. These are the individual values 1 2 3 4 and एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालनी है ना। तो पहले मीन वैल्यू निकालनी पड़ती है इसमें, या नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन है, देखो जो वैल्यूज दिए मीन, उसका मीन निकाल लिया, ये आया 2.62 है ना। उसके बाद फिर एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ती है, जो कि फार्मूला होता है टी मीन माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट, मॉड रहता है। ये एब्सोल्यूट एरर्स आर मॉड, मैग्नीट्यूड होता है, हमेशा प्लस होती है। ये इंडिविजुअल मीन से सबका इंडिविजुअल का डिफरेंस निकालेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, और इसका भी एवरेज निकालेंगे। एवरेज एब्सोल्यूट एरर विल बी टोटल एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, 5 है तो 5 से, तो ये कितना आ रहा है 0.108 आ रहा है, तो 0.11 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में कर दिया, 8 को राउंडेड अप किया, तो ये फ्रंट वाली वैल्यू, आगे वाली प्रीसीडिंग वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1, मोर देन 5 होता तो 1 से बढ़ जाती, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। 23 देखते हैं। If the length of rod is this much and that of the B is this much and then B is longer than A with error, तो वैसे तो ये इतने डिफरेंस जो है, बट एरर्स जो ऐड हो जाती है तो इनको ऐड करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल लेंथ है उनको माइनस कर लिया, एरर्स को ऐड करके साथ में, तो हमने लिखा है एरर्स आर एडेड इन सब्ट्रैक्शन आल्सो, एडिशन में तो होती, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड होती, क्योंकि पता नहीं एक में प्लस दूसरे में माइनस, या दोनों में माइनस या दोनों में प्लस, तो मैक्सिमम मतलब कंप्लीट कवरेज होनी चाहिए, इसलिए प्लस करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय दिस रिलेशन
ठीक है। द मैक्सिमम परसेंटेज इन एक्स, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के फार्मूले लगाएंगे, पावर आगे आ जाती है, ए बी सी पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। और ये इस इनकी वैल्यू दी है अल्फ़ा बीटा गामा, एम की, एल की, टी की, मल्टीप्लाई हो जाएंगी परसेंटेज, ये परसेंटेज एरर दी है इसमें, तो इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है कि नहीं, ये MLT में उन्होंने परसेंटेज एरर दी हुई हैं, यहाँ पे ऐसे परसेंटेज भी लिखना चाहिए, बट नॉट रिटन, वी विल नॉट आल्सो राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज आल्सो प्रोपेगेशन ऑफ एरर का है, एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो पावर आगे आ जाएंगी और परसेंटेज एरर दी हुई है सभी में, और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी भी प्लस आती, तो और रूट की वैल्यू, रूट की पावर कितनी होती है, हाफ आगे आ जाएगी, तो दैट्स व्हाट इज डन हियर, NCERT बुक का क्वेश्चन है, सबकी पावर आगे आ गई, इसमें रूट था तो इसलिए 2 और प्लस भी है, डिनोमिनेटर की प्लस, तो परसेंटेज आर गिवन, सबकी ये दी हुई है, इसमें 1 ही है, इसमें 2 है, आगे 1 है, और ये 2, सबको ऐड कर दो 14%। जस्ट रिवाइज द नोट्स एंड सी द वीडियो लेक्चर ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी इन दिस, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है, जिसमें डायमेंशन नहीं होती उसमें यूनिट हो सकती है, यस, जैसे मे हैव द यूनिट, जैसे प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन, बट डायमेंशन 0 आती है ना, बिकॉज आर्क अपॉन रेडियस L/L आता है, तो 0 होती है डायमेंशन, बट यूनिट रेडियन होता है, सॉलिड एंगल में भी वही होता है, ठीक है। तो नो डायमेंशन बट यूनिट रेडियन, डिम फॉर डायमेंशन, रेडियन रेड फॉर रेडियन, ठीक है। यूनिट लेस क्वांटिटी जो है, जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन भी नहीं होती है ना, नो यूनिट मीन्स नो डायमेंशन, इट मीन्स इट नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब जीरो डायमेंशन ही होंगे, इफ़ नो यूनिट देन नो डायमेंशन, है ना, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कभी नहीं आएगी, लेकिन इसका उल्टा जो है हो सकता है, डायमेंशन नहीं है तो यूनिट होती है प्लेन एंगल, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कभी नहीं होगी, तो डायमेंशन नहीं होगी मतलब क्या लिखते हैं, नॉन ज़ीरो डायमेंशन, मतलब सम डायमेंशन, तो ये जो है नेवर हैज़ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, मतलब हमेशा ज़ीरो डायमेंशन, नो डायमेंशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिलेशन दिया इंटीग्रेशन, ये dx है एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करके नीचे लाते हैं, ठीक है, नाउ इट्स ओके, तो ये dx है, और ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, पहले राइट हैंड साइड का देखते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड हैव डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देख लो पहले, dx इज द डिफरेंस ऑफ x, क्या है, डिस्टेंस है, a भी डिस्टेंस है, नीचे दिया गया, x एंड a आर द डिस्टेंसेस, ठीक है। तो dx डिफरेंस ऑफ पोजीशन है ना, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस विल गिव यू द डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस ओनली, l आएगा, तो dx का l है, और ये रूट के अंदर है x स्क्वायर है ना, इसका भी l स्क्वायर आएगा, इसका भी सेम होगा, तो l, तो ये डायमेंशन लेस हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं, तो ये तो डायमेंशन लेस है, ये वाला टर्म, तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, बट a की डायमेंशन तो l है, तो इसलिए पावर अगर 0 हो गई तो ये हट ही जाएगा पूरा, n शुड हैव 0, ठीक, राइट हैंड साइड should not have dimensions, therefore n should be 0, तो कंप्लीट टर्म ही 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा ही नहीं, तो फिर डायमेंशन लेस हो जाएगी राइट हैंड साइड भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस रिलेशन, लेंथ 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू हैव द 1 mm ऑफ एक्यूरेसी, ये डेल्टा एल है, कभी कभी ये नहीं देते, यहाँ से देखना पड़ता है, डेसिमल के बाद जितनी बार लिखा है, डेसिमल के बाद 1 0 है तो डेल्टा एल जो है 0.1 हो जाता है, डेसिमल के बाद 2 0 है तो डेल्टा एल विल भी
1, है ना, बट यहाँ पे दिया हुआ है 1 mm, तो 0.1 होगा, यहाँ से भी दिखवा दें। एंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू हैव 90 सेकेंड यूजिंग द रिस्ट वॉच 1 सेकेंड, रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, लीस्ट काउंट है ये, डेल्टा टी है। द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, अगेन जी को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर का फार्मूला लगाएंगे। डेल्टा एल दिया था उन्होंने 1 mm, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर, एल 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये फिर से टोटल टाइम इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टी, तो चेंज इन एरर विल प्रोड्यूस द चेंज इन, आई मीन चेंज इन एरर इन द टोटल टाइम पीरियड इज एन इंटू एरर इन द, है ना, टाइम पीरियड, मतलब डिफ्रेंशिएट करो ऐसे ना, डेल्टा टी, इधर डिफरेंस किस में प्रोड्यूस होगा, डेल्टा टी में प्रोड्यूस होगा, एन में कुछ नहीं होगा, है ना, एन कांस्टेंट है, तो डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा, है ना, डेल्टा टी कितना है 1, और टोटल टाइम 90 सेकेंड है, और ये लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो ये आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये 2.7 को राउंड फिगर में कर दिया 3 सेकेंड, 3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स, ये रीडिंग्स है। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1, ये डेल्टा टी दिया, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, तो इसका मीन ले लिया पहले सबका, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू हो गई, फिर एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट डिफरेंस करके मॉड होती है ना, ये आ गई, तो इसका एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाला, ये आ गया 1.5, है ना, बट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इसका जो लीस्ट काउंट मेजरिंग जो है मिनिमम जो है 1 सेकेंड है, तो नेक्स्ट विल बी 2 सेकेंड, 1.5 पॉसिबल नहीं, 1.8 भी नहीं, इसका जो लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो 1.5 अगर आ रहा है या 1. जो आ रहा है, तो उसको राउंड फिगर में नेक्स्ट उसका 2 सेकेंड आता है, 1.8 नहीं लिख सकते, लिस्ट काउंट 1 है, तो इट इज़ मोर देन 1, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वायर ऑफ लेंथ इज दिस एंड रेडियस का जो है ये है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी लिखनी है, ठीक है, ओके, तो let me just continue this. Wire of length is there, radius is given, है ना, mass is given, maximum percentage error in the density, तो डेंसिटी का फार्मूला लिख के प्रोपेगेशन ऑफ एरर, यहाँ पे देखो, नो, दिस इज हियर, इन फैक्ट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पर है, देखो, तो डेंसिटी का फार्मूला लिखा, ये है ना, सिलेंड्रिकल वायर होती है, इसका पाई आर स्क्वायर एल होता है, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर का फार्मूला लगाया हमने, ठीक है, तो ये तुम्हारा ये आप आ गया, इधर पावर आगे आ जाती है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज दिए हैं, डेल्टा एल एंड एल दिया है, पुट कर देंगे, है ना, हमने पहले क्या लिखा था, मास का पहले लिखा है ना, यहाँ पे देखो जी, फिर बाकी का भी लिखा है, रेडियस का इधर से, और इन 200 कर देंगे, तो सब सॉल्व करने के बाद इट इज़ कमिंग 4%, ठीक है, ओके, ये डेल्टा होते मैंने बताया, ये ओरिजिनल वैल्यू प्रॉपर सीक्वेंस में पुट कर देंगे जिसमें दिया है, और इसमें पावर भी आगे आई होगी 2, यहाँ पे सब प्लस होती है, डिनोमिनेटर का क्वांटिटी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इन CGS इज दिस मच, इन सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड मास का यूनिट 100 ग्राम दिया है,
द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें व्हाट वी डू कि थर्ड एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशंस n2 इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 से फार्मूला बनाया जाता है। तो ये फार्मूला आता है ना। यहाँ पे टाइम होता तो T1/T2 भी लिखते, बट दो ही हैं तो इसलिए दो लिखा। तो n2 निकालना है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। n1 दिया है 4, CGS में दिया है ये 4, तो ग्राम होगा, 1 सबस्क्रिप्ट वाले CGS होंगे, 2 वाले न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें क्या बोला है कि मास को 100 ग्राम लेना है, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, और CGS में लेंथ कितनी होती है सेंटीमीटर। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में बोला है 10 सेंटीमीटर लेना है लेंथ, ठीक है। और ये डायमेंशंस होती हैं उसकी, x एंड y आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी 1 and -3। इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 40 आता है ये, ठीक है। 34 डायमेंशन ऑफ दिस आर, ये 12th के है फार्मूला, ये 12th में जब आएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट गिवन बाय दिस आर दिस है ना। तो इसकी जो डायमेंशन है स्पीड की होनी चाहिए, वेलोसिटी की होनी चाहिए, LT-1। ये 12th में जब फार्मूला आएगा देन यू कैन डू इट। इफ द एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर चोजन एज द फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को लेफ्ट में लिख के इसके टर्म में निकालना है। तो इनकी पावर्स x y z है ना, जैसे हम डेरिवेशन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का, सिमिलर टू दैट पावर x y z हो गया। अभी सबकी यूनिट्स लिख के MLT के फॉर्म में लेफ्ट वायर में भी लिख के पावर्स कंपेयर करके x y z निकालते हैं। तो ये इसकी लिखी एनर्जी की, और ये वेलोसिटी की, ये टाइम सरफेस टेंशन की ये होती है ना, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो ये आती, लेंथ की डायमेंशन चली जाती। तो पावर इक्वेट किया x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, x 1 आएगा और y -2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वापस से 1 और 2, और z भी सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड वाला सॉल्व किया हमने तो z भी निकाला, -2 आ जाएगा थर्ड वाली इक्वेशन। इसको इक्वेट करेंगे किससे, -2 से, तो ये आ जाता है। तो वापस पुट कर देते, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ द लिक्विड, है ना, वेलोसिटी ही होती है। फॉलोइंग थ्रू द ट्यूब आर एक्सप्रेस इन दिस रिलेशंस, है ना, ईटा, रो एंड आर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली। देन वैल्यू ऑफ x y z, है ना। तो फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिख के इक्वेट करके x y z निकालेंगे। वेलोसिटी की ये होती LT-1, ईटा की जो होती कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का शायद मैंने पीछे बताया हुआ है, वी आर डन इट इनफैक्ट, फोर्स अपॉन रेडियस इनटू वेलोसिटी से आ जाता है ये आता है। और डेंसिटी का ये होगा और रेडियस का ये। तो सबकी डायमेंशंस पुट करके और m एंड l एंड t एक साथ कर लिए, फिर इक्वेट करते इसकी 0 होनी चाहिए, इसकी किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। पहले तो ये निकाल लिया, फिर दूसरे को इक्वेट किया, फिर तीसरे को x की आई, तीसरे को x की यहाँ से आ गई लास्ट वाले से, फिर हमने वैल्यूज पुट की, x की आ गई तो ये मिल जाएगी y की, है ना, x एंड y की मिल गई तो यहाँ से मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो वी विल हैव, ये क्या है अपना, x की जो वैल्यू थी ना, यहाँ से हमने y की वैल्यू, ये -x को y पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन। तो सॉल्व करने से x की 1, y की -1 और z की -1, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस, वी विल हैव द नेक्स्ट लेक्चर्स आफ्टर दैट, 1 डायमेंशन मोशन के लेक्चर्स आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो जस्ट फर्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस, डाउनलोड द असाइनमेंट, ट्राई करो, फिर इसके सोल्यूशन देखो, देन यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। दैट्स ऑल।